जो स्ट्रॉन्ग कैंसेरियंस हैं वो मिशनफुल होते हुए नजर आएंगे। जॉबलेस कैंसेरियंस अपने जॉब की तरफ जा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं, सक्सेसेस इन्हेंस हो सकती हैं एंड आपके अंदर खुद भी एक हैरत अंगेज तब्दीली आएगी जिसके मुताबिक आप ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा ड्यूटीफुल, एहसास जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज के साथ। 15 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जो 21 अगस्त तक चलेगा, कई तरह से नेचुरल फ्यूल्स, टाइम बिहेवियर्स आपकी स्किल्स को पॉलिश करते हुए आपकी कामयाबियों की वजह बनेंगे। सूरज आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जो इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। इस प्लैनेटरी पोजीशन से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है। जॉबलेस कैंसेरियंस अपने जॉब की तरफ जा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं, सक्सेसेस इन्हेंस हो सकती हैं, प्रॉफिट रेशोज़ इंक्रीज़ हो सकते हैं एंड किसी हद तक आपके अंदर लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन भी एक्सपेक्टेड है। जो स्ट्रॉन्ग कैंसेरियंस हैं वो मिशनफुल होते हुए नज़र आएंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से ड्यूटीज़ निभाते हुए, ज़्यादा सहल तरीके से, आसान तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। सूरज के सेकंड एंगल की पोजीशन आपके लिए मेरिटफुल डिसीजंस लेगी। ऐसे डिसीजंस जो पहले आप अपनी तबीयत की ग्रानी की वजह से, अपनी सुस्ती या खौफ की वजह से आप डिसीजंस नहीं ले पाते थे, वो डिसीजंस इस हफ्ते आप आसानी से ले सकेंगे एंड आपके अंदर खुद भी एक हैरत अंगेज तब्दीली आएगी जिसके मुताबिक आप ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा ड्यूटीफुल, एहसास जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस सिचुएशन से इनडायरेक्ट एडवांटेजेस भी होंगे। आपकी रिस्पेक्ट इंक्रीज़ करेगी, रेपुटेशन इन्हेंस होगी, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे एंड आप ज़्यादा सोशल होंगे। इन सब एक्टिविटीज़ के बाद मुझे उम्मीद है कि ये 7 दिन आपके लिए काफ़ी कीमती होने वाले हैं। अगर आपका कोई भी मकसद छोटा या बड़ा इन दिनों है तो उसे अमली जामा पहनाने की भरपूर कोशिश करिए। सूरज ये आखिरी हफ्ता है जब आपको सेकंड एंगल पर फ़ायदे देगा। इसके बाद सन थर्ड एंगल पर चला जाएगा 23 अगस्त को, तो उसके एडवांटेजेस डिफरेंट तर्ज के हो जाएंगे, लेकिन फिर वो भी पॉजिटिव होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो एडवांटेजेस हैं वो फाइनेंस साइड पर हैं एंड दैट इज़ 60% ऑफ योर लाइफ। तो मैं ये सोचता हूँ, मेरी ये तजर्बा है कि कोई भी कैंसेरियन अपने 60% ऑफ लाइफ को लूज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक और फ़ायदा सुनिए, सूरज इनहेरिटेंस के मामला, तो ये सब कैंसेरियन के साथ नहीं होगा क्योंकि जो विरासती मामलात हैं वो ऐसा नहीं है कि हर ही कैंसेरियन के उलझे होंगे, लेकिन अगर कोई कैंसेरियन किसी ऐसी सिचुएशन में है, मेल या फीमेल, जिनके जायदाद के मामलात, विरासती मामलात उलझे हुए थे, तो इस बात के कभी चांसेस हैं कि वो सिर्फ इस हफ्ते रिकवर हो जाएंगे। और ख़बर सुनिए, मार्स इस वक्त आपके थर्ड एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करियर, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एजुकेशन, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्रॉपर्टीज़, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रियल इस्टेट एक्टिविटीज़। चाहे आप प्रोफेशनल हैं या आप अदरवाइज़ अपने लिए ही कोई घर इंडिविजुअली बाय करना चाहते हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम जब आपके लिए चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। अगर आपकी किसी भी तरह की प्लानिंग है अपने कैरियर को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ़ कराने की, तो बीइंग अ प्रोफेशनल दिस इज़ माई स्टेटमेंट कि आपको उसे इस हफ्ते बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मार्स जिस एंगल पर है, जिस थर्ड एंगल पर है, इसी एंगल पर मरकरी भी है एंड मरकरी एंड मार्स की कम्बिनेशन आपको एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस दे रही है। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डीप थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग जिससे आप लोगों के नज़रिए पता कर सकें, उनकी प्लानिंग्स जज कर सकें, उनकी चालों को या उनकी मुखालफतों को रिपेल कर सकें, अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकें, अपने खौफ पर काबू पा सकें एंड इवन अपने अंदर
नया विजन क्रिएट कर सके, नया नज़रिया जिसका लेवल हाई हो। ये एक मेरिटफुल टाइम है जिसमें डिसीजंस अफेक्टिव रहेंगे एंड लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी पर काम करना है, दिस इज़ राइट टाइम। अगर आपको अपने फाइनेंस पर काम करना है, ये सही टाइम है। अगर आपको अपने जायदाद के तनाज़ात को ख़त्म करना है, ये सही टाइम है। अगर आपको अपनी फैमिली वेलफेयर पर काम करना है, ये सही टाइम है। अगर आपको प्रॉपर्टी बेचना है, सही टाइम है। ख़रीदना है, सही टाइम है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आगे बढ़ानी है, फिज़िकल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है, अपने लॉसेस को रिकवर करना है, अपनी रिलेशनशिप को स्टेबल करना है, अपने करियर को बैनुल अक़वामी सतह पर लेकर जाना है। ये सब चीज़ें इस वक्त आपके लिए ऑन है। एक छोटा इवेंट, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मून, वो 17 अगस्त को लीव एंगल पर आएगा। दैट इज़ योर सेकंड एंगल आल्सो। तो आपकी जज्बाती कैफियत भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ चलेगी। फाइनेंशियल अर्निंग में, फाइनेंस अर्न करने में, मनी मेकिंग में आपका ध्यान, आपका रुझान, आपके प्लान्स, आपके जज्बात ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। होना भी चाहिए, आपको करना बेहतर भी रहेगा। जुपिटर आपके 11th एंगल पर है। ये एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है जुपिटर के 11th एंगल पर इस वक्त ट्रांजिट करने की। लेकिन ये भी याद रखिए कि ये सिर्फ 2023 में ही अवेलेबल है। इसके बाद ये 2032 में मिलेगा आपको, 2033 में। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ टीम वर्क, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर एंड इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एंड इवन गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो तरक्की के चांसेस हैं, रिस्पेक्ट या अथॉरिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो वहाँ आपकी नॉलेज आपकी तरक्की की वजह बनेगी, अचानक होगी, खिलाफ तवक्को मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। आपने सोचा कम होगा, मिलेगा ज़्यादा। अब अगर जुपिटर भी सपोर्ट कर रहा हो, सन भी सपोर्ट कर रहा हो, रूलिंग प्लैनेट भी अच्छी फॉर्म में हो, मार्स एंड मरकरी भी सपोर्ट कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि कैंसेरियन की नेचर इतनी स्ट्रेंथ वाली है कि वो इन प्लैनेट्स की सपोर्ट से अपने ज़्यादातर मिशंस ऑफ लाइफ, अपने डेली एजेंडाज, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते। बट उसके बावजूद अगर कोई कैंसेरियन अपने मूड में स्विंग होता हुआ देखे, अग्रेसिवली डील करे चीज़ों को, इट इज़ ड्यू टू वीनस रेट्रोग्रेशन। वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड है। अगर वो अपने अंदर अनडिसिप्लिनरी एलिमेंट्स देखे, उसमें नज़्म ज़ब्त की कमी देखे, अपने अंदर उसे पता ना चल रहा हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ और कर क्या रहा हूँ, निकला किसी काम पर है और कर कोई काम रहा है, इट इज़ ड्यू टू सैटर्न रेट्रोग्रेशन। सो ये कॉम्प्लिकेशंस को अगर आपने दूर करना हो तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। उमूमी तौर पर सूरह शम्स पढ़ने से एंड रूबी, जिसे उर्दू में याकूत कहते हैं, उसके पहनने से ये मामला हल हो जाते हैं। अगर आप एक एवरेज कैंसेरियन हैं तो उम्मीद है हल हो जाएंगे। बट अगर सिचुएशन सिवियर हो गई हैं, आप अपनी लव लाइफ खो रहे हैं, आप अपना टैलेंट जंग आलूद कर रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल स्किल्स बिल्कुल डिस्पर्स कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ डैमेज हो रही है, लिटिगेशन या लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर नॉट अ एवरेज कैंसेरियन, यू आर बिलो एवरेज कैंसेरियन। सादा लफ्ज़ों में वीक कैंसेरियन। हालात अच्छे होने के बावजूद, टाइम साइंसेस फेवरेबल होने के बावजूद आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो इट मीन्स आपकी जो ग्राउंड एफर्ट्स हैं वो आपके लिए सूदमंद साबित नहीं होंगी, फ्रूटफुल साबित नहीं होंगी। ऐसी कंडीशन में आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि एक तो रियल कॉज ऑफ डैमेज पता चल सके कि प्रॉब्लम कहाँ से उठ रही है, क्या आप गलती कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको किन फील्ड्स में हिस्सा लेना चाहिए, किन फील्ड्स को ज़रा मोहतात अंदाज से डील करना चाहिए। इन सब कैलकुलेशंस या डायग्नोसिस के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स, तमाम एस्ट्रोलॉजर के पास मेथड होता है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस एक प्रोफेशनल डायग्नोसिस सिस्टम है जिससे ये बात पता लग जाती है कि आपकी वर्थ एंड वीकनेसेस क्या हैं, वर्थ को बढ़ाया कैसे जा सकता है, वीकनेसेस को कवर कैसे किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं कैंसेरियंस, बट वो फ्री फोरम नहीं है,
होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसेरियन। सूरज जो इस वक्त आपके लिए बहुत फेवरेबल है, ये एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। मरकरी जो इस वक्त आपके लिए बहुत फेवरेबल है, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मार्स जो इस वक्त बहुत फेवरेबल है, वो भी एक नए एंगल पर चला जाएगा। इन 3 तब्दीलियों के बाद जो 21 तारीख के बाद वाला टाइम है वो ज़्यादा समझ कर चलने वाला है। 21 तारीख से पहले पहले जो मैंने प्रेडिक्शंस की हैं, इसके एवज यू आर गोइंग गुड, स्मूथ एंड सिल्की, सेफ एंड सिक्योर। बट 21 के बाद आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा, इसलिए अगर काम उससे पहले पूरे किए जा सकते हैं तो उससे पहले पूरे कर लिए जाएं। जो 21 के बाद चेंजेस आनी है, 21 अगस्त के बाद, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरा ये रिसर्च वर्क, अगर ये टाइम इवेंट्स आपको आपकी नॉलेज में इजाफा करते हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैंसेरियंस, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।